गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो सबसे लेंथीएस्ट रेशियोज होते हैं और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बड़े आंसर इसी में आते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी रेशो में सबसे पहले रेशो है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ध्यान रखिएगा जब भी एक्टिविटी रेशोज आते हैं तो आपको दो तीन फॉर्मूलोज पे हमेशा ध्यान रखनी होगी। पहला फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। दूसरा COGS इज इक्वल टू COGS यहां पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। भैया व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लास 11 में अगर पढ़ा हुआ हो तो जो ट्रेडिंग में एक्सपेंस आते थे उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, भैया याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है जैसे ही क्वेश्चन आते जाएगा उसमें हम बताते जाएंगे क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली दे रखे होते हैं, डायरेक्ट के नाम से ही दे रखे होते हैं, ठीक है ना। अब ये दो फॉर्मूले आपके बहुत बार यूज होंगे इन जगहों पे, ध्यान रखिएगा। ITR का फॉर्मूला है मतलब इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको एक ही इन्वेंट्री दे रखी है तो एवरेज इन्वेंट्री वही होगी, ठीक है ना। अगर एक ही इन्वेंट्री दे रखी हो तो भैया नहीं समझ में आया, मैंने कहा भी क्वेश्चन में ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी है और क्लोजिंग किसी तरीके से निकल भी नहीं सकती तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी एवरेज इन्वेंट्री होगी। सेम वे क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग नहीं दे रखी है और कहीं किसी भी तरीके से ओपनिंग नहीं निकल सकती तो क्लोजिंग ही आपकी एवरेज होगी, ठीक है ना। इसमें जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है बेटा, किस में आता है? टाइम्स में। किस में आता है? टाइम्स में, ठीक है। चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है बेटा। नेट सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, 30% दे रखा है, ITR निकालना है। तो पहले ध्यान रखो, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका COGS डिवाइडेड बाय AI इज एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, तक क्लोजिंग निकल सकती है या नहीं उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। हमें दे रखा है नेट सेल, मैंने बोला ये नेट सेल कभी दिया हो तो इन फॉर्मूलोज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। COGS डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितने की है? 6 लाख की। COGS कितने की है? COGS मान लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30%। 30% दे रखा है तो ये हमेशा नेट सेल का माना जाएंगे। COGS 30% दे रखा है तो 6 लाख का 30% कितना होता है? 1,80,000। तो COGS कितने की होगी बेटा मेरी? 6 लाख माइनस 1,80,000, दैट विल गिव यू व्हाट? 4,80,000। 420, सॉरी, क्या देगी ये? 420। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम दोबारा से देखते हैं आगे कैसे करते हैं हम लोग बेटा। COGS का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था भैया ने, ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस मतलब नेट परचेज ही होता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। COGS कितना दे रखा है मेरे को? 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है मेरे को? 50,000। परचेज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? कुछ नहीं, 0 दे रखी है। 50,000 दे रखी है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है यही निकाल देते हैं बस। भैया आपने डायरेक्ट एक्सपेंस को 0 क्यों मान लिया? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखी तो आप 0 ही मानेंगे क्वेश्चन में। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर बहुत इजी है, 4,40,000 आ गया। ये इधर की तरफ 4,40,000 माइनस इधर करोगे तो ये कितना आ गया आंसर? 20,000। मतलब अगर आप इसको पूरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 आएगा। कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस किया तो ये लोग 4,40,000 और ये 4,40,000 इधर चले जाएंगे तो 4,20,000 में से माइनस करेंगे तो आपके आएंगे माइनस की 20,000। यहाँ पे माइनस का क्लोजिंग स्टॉक होता है, माइनस से माइनस कटा, आंसर आ गया। इन शॉर्ट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,40,000 माइनस 4,20,000। तो आंसर इज 20,000। COGS 4,20,000 है, मैंने ऊपर रख दिया 4,20,000।
व्हाट इज एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ओपनिंग स्टॉक 50 का है, क्लोजिंग स्टॉक 20 का है, 70,000 हो गया, 70,000 को डिवाइड बाई 2 किया तो 35, 4,20,000 को 35 से डिवाइड करो तो ये आ गया आंसर 12 टाइम्स। कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। डन। बेटा अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, काम की चीज है, परचेज दे रखा है, काम की चीज है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है परचेज के टाइम पे कोई भाड़ा देना है, ये परचेज एक्सपेंस होता है। क्या होता है, परचेज एक्सपेंस, कैरेज ऑन परचेज बोलते हैं इसको। क्लोजिंग स्टॉक काम की है, वेजेस काम की है, फ्रेट आउटवर्ड पता नहीं काम की है या नहीं काम की, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं कुछ भैया, बहुत सारे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, पता लगाते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है। कैरेज इनवर्ड परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में मुझे बस फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस को ढूंढना है। कैरेज इनवर्ड को मैंने ढूंढ लिया, वेजेस भी फैक्ट्री का होता है, फ्रेट आउटवर्ड भाड़ा होता है, बट ये भाड़ा कौन सा होता है, एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल, तो सेल का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो कितने डायरेक्ट एक्सपेंस मिले मेरे को बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। प्लीज आप इसको ITR का फॉर्मूला ये होता है ITR इज इक्वल टू COGS प्लस AI। क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करें बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। COGS निकाल लेते हैं। COGS का फॉर्मूला दे रखा है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 4,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको अंडरलाइन कर दी है 50,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000। मैंने इसको सॉल्व किया तो COGS कितने का आ गया, 6,50,000। ITR इज इक्वल टू 6,50,000, क्योंकि ITR का फॉर्मूला क्या होता है, ITR क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री हियर भैया, दोनों 2 लाख को और 60,000 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1,30,000, ये इससे कटेगा तो 5 टाइम्स इज एन आंसर। ऐसे छुटकू मुटकू से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एक फर्दर स्टेप हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को हो गया आगे बेटा। इस क्वेश्चन में आपको ITR निकालना है। इसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। प्लीज मैं समझा दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम नेट सेल हो रखा है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा। ओपनिंग स्टॉक के लिए एक एडजस्टमेंट वो दे रखे है स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज 40,000। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बट अगर आपको इसको क्वेश्चन को करना है तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो COGS आ जाएगा, और COGS के फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या कहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में देखते हैं, वो साफ साफ दिख रहा है, मैं पुट भी क्यों करूँ, मैं आंसर बहुत साफ साफ दिख रहा है। 4 लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे, 3 लाख। तो COGS कितने का है, 3 लाख का, क्योंकि बहुत बेसिक है, इसको क्या लिखूंगा मैं। अब ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है भैया, मेरे को नहीं पता मेरे को। प्लस परचेजेस कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी तो 0 मानो। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा तो उसको 0 मानो। प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। वो कितने का दे रखा है, 1,20,000 का। मैं ओपनिंग स्टॉक को भी X मान लेता, बट ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला गया तो ओपनिंग स्टॉक निकल सकता है। प्लीज़ इसको चेक करते हैं कैसे निकलेगा। जब भी ये लाइन दे रखी हो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग या एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, तो आपको एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, एक ही फंडामेंटल याद रखना है। एक्सेस ऑफ जो पहले दे रखा है उसको पहले लिखो। क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर दे रखा है, ओवर के लिए मतलब करो माइनस, और फिर क्या देगा, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 40,000। इसका मतलब ये है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 बड़ा है। अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलता एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो फॉर्मूला क्या बन गया था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इक्वल टू जो दे रखा है, ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना। अब भैया इसका क्या फायदा है, चेक करो। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप रख दो, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का। तो 1,20,000 का मैंने रखा है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक को ऐसे ही रखा मैंने, 40,000 मैंने यहाँ पे रखा। तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट, 80,000। 1,20,000 माइनस
माइनस 40,000, द आंसर आई गॉट इज 80,000। अब मैंने 80,000 मेरा ओपनिंग है, क्लोजिंग कितने का है? तो 80,000 प्लस 1,20 अपॉन 2 विल गिव मी 1 लाख एज माई ए आई। वॉट इज ए आई? एवरेज इन्वेंट्री। सही बात है, नहीं है? ये इतना आया समझ में? बहुत इजी था ये चीज़ें। मैंने 1 लाख को मैंने यहाँ पे रख दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आई टी आर इज इक्वल टू सी ओ जी एस प्लस ए आई, जिसका आंसर आएगा क्या कहते हैं, सी ओ जी एस 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 3:1, वो 3 टाइम्स। बेटा ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं अब करा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नोट्स बना रहे हो तो इन क्वेश्चंस को रिवीजन में ले जाना, इससे बढ़कर कुछ नहीं आएगा। यही सारे क्वेश्चन है जो आएंगे, ठीक है ना। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, वो देखिए। ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है तो आप सबसे पहले आई टी आर इज इक्वल टू सी ओ जी एस लिखो, डिवाइडेड बाय ए आई लिखो। आई टी आर इज 8 टाइम्स, सी ओ जी एस इज 2 लाख डिवाइडेड बाय ए आई। ए आई कितना है हमारा? ए आई नहीं दे रखा, ए आई हमने ऐसे लिख दिया, ये इधर गया ये इधर आया, तो ए आई इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। इतनी बात समझ में आती है? इतनी सिंपल मैथ आती है या नहीं आती है? नहीं आती तो मैं एक और दोबारा से थोड़ा सा ईजी करता हूँ। यहाँ पे अगर ये ए आई इधर चला जाएगा तो 8 इंटू ए आई लिखा हुआ है इक्वल टू 2 लाख लिखा हुआ है। दूसरे स्टेप में मैंने ये इसके इधर लिया है, जब मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाते तो डिवाइड आ जाता है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 8 इक्वल टू ए आई। नाउ व्हाट इज ए आई हेयर? कितना है? 25,000। अब ए आई का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय कितना हुआ वो? 25,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अभी मैंने सिखाया था कि ये इसको यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड वाली चीज क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में 25,000 इंटू 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू व्हाट? 50,000। अब ओपनिंग और क्लोजिंग हमें 50,000 दे रखी है और हमें कुछ यहाँ से कुछ एक वर्ड दे रखा है, ये समझ में आ जाए तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा हम लोगों को। तो लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन द एंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इन द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग में यानी ओपनिंग अगर 1 है तो क्लोजिंग कितना होगा? 1.5। अगर बिगिनिंग में ये 2 है तो क्लोजिंग कितना होगा? 1.5 इंटू 2 यानी 3, ठीक है ना। तो अगर हमें इस इक्वेशन को समझना है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितनी होगी? 1.5 टाइम्स ऑफ, है ना। अगर ये 1 थी तो ये 1.5 थी, ये 2 थी तो ये क्या थी? 1.5 इंटू 2। ये 3 थी तो ये क्या थी? 1.5 इंटू 3। तो ये अगर x है तो ये कितनी होगी? 1.5 इंटू एक्स। मैंने अब इसको यहां पे रख दिया फॉर्मूले में, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 50,000। जगह का मैं थोड़ा इसीलिए ऊपर आ गया हूं। ओपनिंग कितना है मेरे को दे रखा है? x, तो क्लोजिंग कितना हो गया? 1.5 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। इक्वल टू कितना? 50,000। कितना होगा ये? 2.5x, 50,000। x इक्वल टू कितना हो गया? 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2.5 कितना हो गया? 20,000। दूसरा 30। अब मुझे इतनी तेज मेरी मैथ नहीं है तो मैंने ये x निकल गया। x क्या था? ये ओपनिंग कितने निकल गया कि 20,000। क्लोजिंग कितनी होगी? 1.5 इंटू एक्स कितना है? 20,000। तो ये कितना हो गया? 30,000। कितना इजी होगा क्वेश्चन? समझ में आया? ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सब रिपीटिव ही कर रहा हूँ, सारे कराए हैं, सारे रिपीट करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बेटा ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बट थोड़ा सा चेंज है। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बात देखिए ना, हाँ या ना? कितना है ये आंसर?
3,78,000. AI इज इक्वल टू, AI का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. 3,78,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 576. सही है बेटा? आर यू विद मी? नाउ यहां तक अब पहुंच चुके हो. अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा. बेटा मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन के स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है वो बताता हूँ. इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगिनिंग इन्वेंट्री. इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है मुझे ये बताओ. कोई एक आध वर्ड का वो है? अरे मैं तो बस नॉर्मल इंग्लिश पूछ रहा हूँ कि क्या पहले वाले में मतलब जो मैंने दिया इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग, और ऊपर जो लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग, क्या बात अलग है या एक है? या एक वर्ड की चलो समझ में नहीं आ रहा तो वर्ड तो समझ में आ गया. तो क्या मिस है? कौन सा वर्ड मिस है? मोर देन. तो अगर नॉर्मल आता 2.5 टाइम्स तो इसमें फॉर्मूला होता कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 1.5x या 2.5x होता अगर नॉर्मल होता तो. ठीक है ना? बट अब क्वेश्चन क्या है? मोर देन का. क्या है? मोर देन का. तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग ओपनिंग से 2.5 टाइम्स x है. ये फॉर्मूला कहता है, ध्यान रखिएगा. 2.5 ही था ना? ठीक है बेटा. अब ध्यान रखना, नहीं समझ में आ रहा 2.5 टाइम्स है तो नॉर्मल क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे हम लोग, और मोर लग जाए तो एक और x को ज़्यादा बढ़ा देना. बस समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो AI इज इक्वल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना है बेटा? 7,56,000. हाँ या ना? ओपनिंग कितना है? x. क्लोजिंग कितना है? x प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ x. दोबारा 7,56,000. एक x ज़्यादा बढ़ रहा है बस. कितना हो गया ये? 4.5x 7,56,000. x इक्वल टू 7,56,000 डिवाइड बाय 4.5. इसको सॉल्व किया तो आंसर आया x इक्वल टू 168,000. और क्लोजिंग क्या है मेरा? x प्लस 2.5x. x की वैल्यू कितनी? 1,68,000. ऐसे लिखोगे 2.5 इंटू 1,68,000. और भी इजी तरीका है इसको निकालने का. इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा. ओपनिंग कितना है? 1,68,000 प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 576. क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना? 588 तो नहीं आएगा इसमें. दैट वन इज 756. सॉरी 756 माइनस होगा ना ये. चलो आगे का नया रेशियो पढ़ते हैं. हाँ श्योर. गिव मी अ बुक. बिजनेस स्टडीज. तेरी बुक रह गई थी कल बिजनेस स्टडीज. सब लोग अलग हो जाए. ट्राई करें अलग अलग हो जाए. दूर दूर बैठो. मुझे बस ये बता देना ये कोर्स में है या नहीं है. ठीक है ना? मुझे राइटिंग अच्छी चाहिए. मार्क्स को ये नहीं चाहिए कि तुम एक लाइन लिख के जा रहे हो. बहुत मारूंगा बता रहा हूँ. बहुत मारूंगा, बेबाक मारूंगा.
ये समझ नहीं आया, बता दो इसको। क्या एक लाइन मतलब क्या? है? एक लाइन मतलब ये आपने बोला ना एक लाइन। एक लाइन दो लाइन इनके पॉइंट्स मत लिख के जाना बेटा। ये पता ना कम्युनिकेशन कट गया है। कम्युनिकेशन है, बैरियर है, पर ओवरकम बैरियर नहीं है। ठीक है, भाई सिलेबस क्या ओवर कंपेरिजन नहीं है। नहीं है, अरे याद करें मैंने। लिखो भैया तेरा अलग है, हमारा लिखो 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 लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 3 marks। 3 पॉइंट। Discuss non-financial incentive and financial incentives। 6 marks। 3 point उसके 3 point उसके। इसकी बस हेडिंग ही है, हाँ हेडिंग है बस, और टाइप्स हैं। मतलब कितनी तरीके से दी जाती है? कितने टाइप के होते हैं वही बस नाम है। समझा नहीं मैं मतलब। कह रहा हूँ जो इनकी डेफिनेशन है बस नॉन इंसेंटिव और इंसेंटिव उसकी मॉनेटरी वालों की बस वही है, और उनके टाइप्स हैं कि कितने टाइप होते हैं। बोनस वगैरह हाँ तो बोनस के अंदर लिखोगे नहीं? वो सब वो नहीं क्यों? वो नहीं लिखवाया दीदी ने। तो लिखवाया नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि आएगा नहीं वो। कहाँ लिखवाया है? और नहीं लिखवाया हुआ तो अपने दिमाग मत मारना प्लीज। उसको लिखो कि पागल वागल हो रहे हो। वो दीदी ने समझा दिया होगा नोट्स के में कि बोनस क्या होता है। मेरे मेरे नोट्स में चेक करो, बोनस वोनस सब लिखा हुआ है। मतलब मेन चीज ही नहीं पढ़ रहे। याद है ना इसके अंदर के? हाँ देखो रौनक को याद है। सिमेंटिक बैरियर याद है? हेलो हाँ जी बेटा बोलो क्या चल। नमस्ते। बता 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 बता। कितनी चाहिए बेटा? बड़ी वाली 1500 रुपये की आती है बेटा। छोटी वाली ऐसी आएगी 800-900 रुपये की। बहुत ज़्यादा मतलब फ्री में मिल जाएगी। नहीं मैं तो कह रहा हूँ रूरल एरिया में तो फ्री में मिल जाती है। 50 फुट होगी बेटा। टाइल लगवानी है। तुम्हारे यहाँ कौन ठेकेदार काम कर रहा है? चंदन सिंह। अच्छा वो बगल वाले के यहाँ काम कर रहे होंगे तब तो तुम्हारे यहाँ आ गए होंगे। तो वैसे पूछ रहा हूँ बेटा वो सामान मंगवा के देने हैं तुम्हें? वो सामान मंगवा के देते हैं तुम्हें? ठीक है तो तुम उनसे मत लियो, मेरे से लियो। क्योंकि मैं बताऊँ वो तेरे को बहुत महंगी बताएंगे। 1300 रुपये पड़ेगी। मैं तभी मैं समझ में आ गया क्योंकि कल ही उन्होंने मुझसे पूछा है। हाँ तो अब तेरा भी गंगा फार्म है